सड़क पर निकलते ही हमें हर तरफ चालान, हेलमेट चेकिंग और ट्रैफिक पुलिस की सख्ती देखने को मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले तो इतना जुर्माना नहीं था, लेकिन अचानक चालान इतने महंगे कैसे हो गए। तो इसका जवाब है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 और 2022। आज हम बात करेंगे इन्हीं नए बदलावों की, क्या क्या जुर्माने बढ़े, नए प्रावधान क्या जुड़े और इसका असर आम जनता पर कैसे पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप देख रहे हैं आर्टिकल 21 ए। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां हर साल सड़क हादसों में लाखों जान गंवाते हैं। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 2018 में करीब 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए, यानी हर घंटे औसतन 15 लोगों की मौत हुई है। तो अब सोचिए, इतने बड़े आंकड़े देखकर सरकार ने सोचा अगर कड़े नियम नहीं बनाए गए तो हादसे बढ़ते ही रहेंगे। यही वजह थी कि 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े बदलाव किए गए थे। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी कि 2019 में आखिर बदलाव हुआ तो हुआ क्या। इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ भारी जुर्माने का। जैसे पहले बिना हेलमेट का चालान 100 रुपया हुआ करता था, जो अब 1000 रुपए बढ़ गया है। इसी तरह बिना सीट बेल्ट, ड्रंक एंड ड्राइव और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के चालान भी बढ़ गए हैं। ड्रंक एंड ड्राइव केसेस में पहले 2000 रुपए तक का जुर्माना होता था, लेकिन अब वह जुर्माना 10,000 से लेकर 15,000 तक बढ़ा दिया गया है और साथ में जेल की सजा भी हो सकती है। 2019 का एक और बड़ा प्रावधान था, अगर नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो अब सिर्फ बच्चों पर नहीं बल्कि उनके माता पिता या गार्जियन पर भी केस चलेगा। न सिर्फ 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, बल्कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी 1 साल के लिए कैंसिल हो सकता है। यानी बच्चा गाड़ी चला रहा है कहकर माता पिता बच नहीं सकते हैं। 2019 के बाद टेक्नोलॉजी तेजी से बदली, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां मार्केट में आई और ओला उबर जैसी एग्रीगेटेड ऐप्स का दबाव बढ़ा। इन्हें ध्यान में रखते हुए 2022 में कुछ बदलाव किए गए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें बैटरी सेफ्टी, चार्जिंग और रजिस्ट्रेशन के नियम लाए गए। एग्रीगेटर्स अब ओला उबर जैसी कंपनियों को भी लाइसेंस और परमिट के तहत चलना होता है। रिकॉल ऑफ व्हीकल, यानी अगर कोई कंपनी खराब या डिफेक्टिव गाड़ी बेचती है तो सरकार उसे मार्केट से वापस बुला सकती है। ये प्रावधान लोगों की सेफ्टी और कंज्यूमर राइट्स दोनों के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा 2019 और 2022 के अमेंडमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट को और सख्त बना दिया। कहीं भारी जुर्माना, कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी, कहीं नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नियम बनाए गए। हो सकता है नियम आपको कभी कभी कड़े लगे, लेकिन सच तो यही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी सुरक्षा है।